शांति। 24 मार्च आज बाबा सवेरे सवेरे अपने सभी बच्चों के साज सुन रहे हैं। यह व्यक्त मुरली है। साज अर्थात हर बच्चा बाबा कहता है, दिल से बाबा कहता है। कोई बाबा कहते ही खुशी में नाचने लगता है, कोई झूलों में झूलने लगता है, कोई प्राप्तियों का अनुभव करने लगता है, कोई बाबा के प्यार में मगन होने लगता है। पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं बाबा को जैसे पुकारते हैं, भिन्न भिन्न तरह से याद करते हैं, मांगते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं उड़ने उड़ने वाले शब्द हों। बाबा उड़ सकेंगे? बाबा कहा और उड़ गए बाबा के पास। ऐसी स्थिति बाबा चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है। देखिए 35 साल पहले की मुरली है कि जब तुम्हें सिद्धि स्वरूप होने की जरूरत है। तुम्हारी दृष्टि में, स्मृति में, वृत्ति में बाबा ही बाबा है। ये मेहनत तुम सबने बहुत कर ली, बाबा के अधिकारी बन गए, सर्व खजानों के मालिक बन गए हो। अब सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्ध बाबा प्रसिद्ध होते हैं, लोग उन्हीं के पास जाते हैं समस्याएं लेकर, बीमारियां लेकर। तो बाबा कह रहे सिद्धि स्वरूप अर्थात प्राप्ति स्वरूप और शक्तिशाली स्वरूप। बहुत ही अंडरलाइन करने की बात है। ऐसी आत्माएं जिन्होंने सर्व प्राप्तियां कर ली हैं और जो शक्तिशाली भी हो गए हैं, जिन्होंने योग की शक्ति भर ली है, जो मास्टर सर्व शक्तिवान बन गए हैं, वो सिद्धि स्वरूप हो जाते हैं। क्या होगा उनसे? कोई भी दिल शिकस्त आत्मा उनके पास आएगी, वो उसको उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ा देंगे। होपलेस केस में होप भर देंगे। दुखों में डूबी हुई आत्माएं उनके पास आएंगी, सुखी होकर जाएंगी। चिंता की चिताओं पर जल रहे हैं लोग, उनके पास आएंगे, चिंता मुक्त खुशी में नाचते गाते चले जाएंगे। दुखी रोगी जिनका तीसरा नेत्र बंद हो चुका है, वो सब आएंगे, तीसरा नेत्र लेकर जाएंगे। तो बाबा ऐसा सिद्धि स्वरूप चाहते हैं। बीमार लोग आए, ठीक होकर जाएं। ये सिद्धि स्वरूप है। तो बाबा कह रहे हैं मेहनत तो बहुत लंबा समय कर ली, अब ऐसा सिद्धि स्वरूप बनाओ ताकि प्रसिद्ध हो जाए। किसी को भी प्राप्तियां चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाओ, तो यहाँ कर उन्हें ज्ञान मिलेगा और जन्म जन्म के लिए उनके दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। सभी चिंतन करेंगे इन महावाक्यों पर कि हम बाबा कहते हैं, बाबा कहने से उछल आ जाती है, लगता है पाना था सो पा लिया, या बस बाबा ऐसे रूटीन में हम बोलते रहते, हमें कोई अनुभूति नहीं होती। और क्या हम अपनी स्थिति को ऐसा सिद्ध स्वरूप, सिद्धि स्वरूप बनाते जा रहे हैं कि जो हम बोलें, हमारे बोल से किसी निराश आत्मा में उमंग उत्साह के पंख लग जाएं। ऐसा सिद्धि स्वरूप हम संकल्प करें, दूसरों की चिंताएं मिटो दें, हम दृष्टि दें, उन्हें चिंता मुक्त कर दें। जो बहुत परेशान आत्माएं हैं उन्हें दो बोल बोलें और श्रेष्ठ ध्यान में स्थित कर दें। इसके लिए हमें बहुत अच्छा योग भी चाहिए, बहुत अच्छी प्योरिटी भी चाहिए। व्यर्थ संकल्पों पर हमने विजय प्राप्त कर ली हो और एक ही धुन में हम लग गए हों, केवल तपस्या तपस्या तपस्या, तब हमारा ये सिद्धि स्वरूप संसार में प्रख्यात होगा। बाबा कुमारियों के ग्रुप से मिल रहे हैं।
कुमारियों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं और कह देते हैं कि ये नौकरी की टोकरी तुम्हें नहीं उठानी है, तुम बाबा के राइट हैंड बन जाओ, तुम विश्व कल्याणकारी बन जाओ। प्रसिद्ध है, 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या। दुनियावी लोगों ने बनाई है कहावत, कन्या पवित्र होती है और ब्राह्मण तो लौकिक में पवित्र होते नहीं। तो जो 100 ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य होगा वो एक पवित्र कुमारी को खिलाने से मिल जाएगा। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं कि तुम एक एक कन्या, एक एक कुमारी जिन्होंने ज्ञान ले लिया है, जो ईश्वरीय पथ पर चल चुकी हैं, कम से कम 100 मनुष्य आत्माओं को तो ब्राह्मण बनाएंगी। तो प्रसिद्ध हो जाएगा, एक कन्या ने 100 मनुष्यों का उद्धार कर दिया। केवल अपने कुल का उद्धार नहीं, बाबा तो हम सभी को, विशेष कुमारियों को कह रहे हैं, तुम्हें तो विश्व का कल्याण करना है, तुम मेरे राइट हैंड बन जाओ। राइट हैंड से श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। बाबा खुश हो रहे हैं कन्याओं को देखकर, कह रहे इतनी कन्याएं बाबा को मिल जाएं तो कितने नए सेंटर खुल जाएं, पर सावधान भी कर रहे हैं। तुम कॉलेज की कुमारी नहीं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारी हो। कुमारियों को बुरा संग लग जाता है, लेकिन तुम ऐसे हो तुम्हारा श्रेष्ठ संग दूसरों को लग जाए। माया से बाबा सावधान कर रहे हैं। कलयुग में कई इच्छाएं होती हैं कुमारियों को, ऐसे कपड़े पहने, पिक्चर्स में जाएं, इधर घूमे फिरें, ऐसा वैसा खाएं। बाबा कह रहे हैं इन सब का त्याग कर दो। एक श्रेष्ठ जीवन जो सबके लिए आदर्श हो, वैसा तुम्हें अपना बनाना है। दूसरी बात में भी सावधान कर रहे हैं, शादियां होती हैं कुमारियों की। आजकल तो क्या हो जाता है सब जानते हैं, शादियां फेल हो रही हैं। बाबा कहते हैं सीढ़ी चढ़ के फिर उतरो, दुखी होकर फिर वापस आओ, उससे अच्छा है उस मार्ग पे जाना ही नहीं है। तो बाबा कन्याओं में उमंग भर रहे हैं, तुम बहुत भाग्यवान हो, सबको सुख शांति आनंद प्रेम देने वाली देवियां हो, ऐसा ही बन जाओ। तो सभी कन्याओं को, कुमारियों को अब सांसारिक इच्छाएं तृष्णाओं को छोड़कर भगवान की आज्ञा पर चलना चाहिए, यही श्रेष्ठ जीवन है। वरदान बाबा बोल रहे हैं, सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाओ, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित हो जाओ। ये व्यर्थ संकल्प अपमान और अभिमान के कारण आते। अभिमान, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ये पद होना चाहिए, मेरी ये सेवा होनी चाहिए, और अपमान की फीलिंग, इन दोनों से मुक्त हो जाएंगे यदि हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएंगे और हम साइलेंस पावर को बढ़ाएंगे तो स्वीट साइलेंस होम में जाना बहुत सहज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट बाबा ने बता दिया। अपने अंदर साइलेंस बढ़ाओ, अंतर्मुखता बढ़ाओ, व्यर्थ को समाप्त करो, तो बाबा के पास स्वीट साइलेंस होम में जाना इजी हो जाएगा। तो आज हम स्वमान में रहेंगे। मैं मंदिरों में पूजनीय इष्ट देव, इष्ट देवी हूँ। सभी को सुख शांति आनंद प्रेम खुशी का वरदान देने वाले, और बार बार स्वीट साइलेंस होम में बाबा के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे और देह में आकर भ्रकुटी की कुटिया में बैठेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.